डियर स्टूडेंट्स, कल एक एपिसोड आया था कि अगर आप शिक्षक हैं तो ये एपिसोड आपके लिए। और उसके बाद कई सारे कमेंट्स आए कि जिस वैकेंसी की हम लोग बात कर रहे थे क्या ये केवल टीचर्स के लिए है। तो ऐसा नहीं है। जिस वैकेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं ये वैकेंसी सभी भारतीयों के लिए है जो 20 से लेकर 45 तक के एजेस में आते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में। और जो ग्रेजुएट हैं, सिंपल ग्रेजुएट, वो इस वैकेंसी को दे सकते हैं। और ये वैकेंसी है 66वीं बीपीएससी की सिविल सर्विसेज की वैकेंसी, जो आने वाले 1-2 महीनों में आपके सामने आएगी। बड़ी वैकेंसी होगी। सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि 1000 से ऊपर सीटें हो सकती हैं, कुछ लोग इससे अधिक भी कह रहे हैं, लेकिन सीटें अच्छी होंगी। सीटें कुछ भी हों, हमें केवल एक सीट लेना है और यही हमारी चुनौती है और यही हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें केवल एक सीट लेना है। और इस एक सीट लेने के लिए जो जिज्ञासा आपके अंदर जगनी चाहिए वो आपको ये एक सीट दिलाएगी और ये जगेगी। हम आपके साथ हैं, आपके अपने उस आत्मबल से जो आपके अंदर भरा पड़ा है। आप सभी के अंदर इतना उत्साह है, इतनी ऊर्जा है, केवल इसे सही दिशा में लगा देने भर की कमी है। तो इसे सही दिशा में आप लगाइए। आपके अंदर बहुत ऊर्जा है और इस तरह की परीक्षाएं बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। आज जिस समूह, जिस टारगेट ग्रुप की हम बात कर रहे हैं वो है निजी संस्थानों में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में प्राइवेट जॉब करने वाले लोग। बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, बड़ी संख्या में हैं, जो अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब करते हैं। इसमें बहुत सारे डिफेंस के लोग भी हैं, उनके भी कमेंट्स आते हैं कि हम अगर बीपीएससी करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। आज सबकी बात होगी। देखिए, हमने भी बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जॉब किया है। 7-8 ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जब हमने अपने संघर्ष के दिनों में इसमें जॉब किया है। और ये हम समझते हैं कि किस प्रकार निजी संस्थानों, जिनका मूल उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, मुनाफा कमाना, ये सालाना, मंथली या फिर वीकली और यहाँ तक कहें कि डेली एक टारगेट सेट करते हैं तो गलत नहीं होगा। और ये टारगेट ऊपर से लेकर नीचे तक के लिए एक बड़ा प्रेशर होता है। ये निजी संस्थान एवरीडे एक टारगेट सेट करते हैं और फिर ये टारगेट इसे 24 घंटे के अंदर हासिल करना होता है। ऊपर के लोग जो बड़े अधिकारी होते हैं ये सारा बोझ अपने सबऑर्डिनेट्स पे, अपने अधीनस्थ लोगों पर डाल देते हैं। तुम्हें दिन भर में ये करना है, इतने लोगों को जोड़ना है, इतना माल बेचना है, इतने लोगों को नेटवर्किंग करना है। तो ये सारा कुछ होता है निजी संस्थानों में। अब ये प्रेशर 1-2 दिन, महीने तो चल सकता है, लेकिन अगर साल भर इसी तरह के प्रेशर से आपको जूझना पड़े तो आपका स्वास्थ्य भी जाएगा, आपका सुख चैन भी जाएगा। थोड़े बहुत पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन ये पैसे एवरीडे चुनौतियों से गुजरते हुए तो फिर आपका स्वास्थ्य चला जाएगा। और यही हो रहा है, बड़ी संख्या में ये हो रहा है कि आप एवरीडे जब चुनौतियों से जूझते हैं और टारगेट टारगेट टारगेट, तो फिर शाम तक आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं और ये लगातार अंतहीन सिलसिला है, चलता आ रहा है। ऐसे लोग, बहुत सारे लोगों को अच्छे पैसे इसके लिए मिलते हैं, ये भी है। ऐसे संस्थानों में बहुत सारे लोगों को इस मेहनत, इस प्रेशर, इस टारगेट के लिए अच्छे पैसे मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इससे मुक्ति पाना चाहते हैं। बॉस के एवरीडे उस ताने, उस प्रेशर, उस अचीवमेंट को हासिल करने के दबाव से बाहर निकलना चाहते हैं और इसीलिए हमने इस टारगेट समूह को आज सामने रखा है। तो आप अगर किसी भी निजी संस्थान में जॉब कर रहे हैं और अपनी जॉब से, नौकरी से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर रास्ते बहुत हैं। कितने दिनों तक आप ये प्रेशर झेलेंगे? क्या आप अभिशप्त हैं इस प्रेशर के लिए और आपने मान लिया है कि आपका जीवन ही बना है इसके लिए? तो फिर आपको बेस्ट ऑफ लक हम कहेंगे। आप आगे बढ़ें, दिन रात इस प्रेशर को आप झेलते रहें, लेकिन बहुत दिनों तक आप इसके साथ दूर तक नहीं जा सकेंगे। और इसीलिए हम कहते हैं कि आपके मौके आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन आप उसे पहचानते नहीं। आपको उसकी पहचान कभी कभी नहीं होती जो आपके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं बड़े मौके के रूप में। और ये मौका होता है सरकार ही आपको देती है, या फिर आपको अलग अलग सर्कमस्टांसेस आपको ये मौके देते हैं कि तुम अगर इस स्थिति से निकलना चाहते हो तो तुम्हारे सामने हमने बड़े द्वार खोल दिए हैं। और ये द्वार आपके लिए फिर से, ऐसे तो ये द्वार खुलते रहते हैं, लेकिन अगर पीसीएस से अधिकारी बनने की बात हो तो ये द्वार एक बार फिर से खुलेगा 1-2 महीनों के बाद, जब भी स्थिति ऐसी बन पाए कि वैकेंसी आने की स्थिति हो। चूँकि अभी कोरोना का इफेक्ट भी है, तो ये मौका आपको मिलेगा। लेकिन इस मौके को अवेल करने के लिए, इसे एक्सप्लॉइट करने के लिए आप कितना तैयार हैं?
आपने कितनी बड़ी शपथ ली है कि आप इसे निकालना चाहते हैं। आसान नहीं होता। दूसरी बात, ये छोटी चीज़ भी नहीं है। हमने कई सारे लोगों को देखा अपने ग्रुप्स में कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्हें लोग बहुत ही तिरस्कार करते थे जब समूह में ये लोग आ जाते थे। कुछ ऐसे हमारे ही साथी थे जो जब ग्रुप्स में आके जुड़ते थे तो लोग कहते थे यार ये क्यों आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है जाओ तुम्हें हम देख लेंगे, या ठीक है तुम कह रहे हो चलेगा, मतलब ये कि तिरस्कृत करते थे। लेकिन ऐसे लोग जब अंततः इस एग्ज़ाम को निकाल कर सफल हुए तो फिर लोग अचंभित रह गए कि इसने ऐसा कैसे कर लिया। क्योंकि पीटी कई बार निकालना आसान होता है, मेन स्टफ होता है और फिर फाइनली इंटरव्यू, तो स्टेजेस तो हैं। अगर आप तैयारी अच्छी कर पाते हैं और आप धुन के पक्के हैं तो फिर असंभव कुछ नहीं है। बहुत ही मामूली पर्सनैलिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा जो एक प्रकार के डार्क हॉर्स थे। लगता नहीं था कि ये लोग इतने बड़े पोस्ट को हासिल कर सकते हैं, इतने बड़े एग्ज़ाम को इतनी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने निकाला और आज बहुत सारे ऐसे लोग अधिकारी हैं और लोग अब उनसे मिलना चाहते हैं और उनसे कई बार बातें करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर मांगते हैं। परिस्थितियाँ बदलती हैं। तो आप भी अगर अभिशप्त हैं अपनी परिस्थितियों से, अपने सराउंडिंग से, तो इससे निकलने का बड़ा मौका आपको फिर से मिलेगा और ये मिलता रहता है, साल में एक बार मिलता है कम से कम। इस लेवल के लिए अगर आप बिहार राज्य में हैं या अपने किसी भी राज्य में हैं, इवन पूरे देश में सिंपल ग्रेजुएट अधिकारी बनने का सपना है, तो ये मौके आपको हर साल मिलते हैं, अलग अलग राज्यों में भी मिलते हैं। और आज हम जब बात कर रहे हैं बीपीएससी की, तो ये मौके आपको बहुत जल्द मिलेंगे। तो आप अगर इससे जुड़ना चाहते हैं, इसे निकालना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं और अपनी इस अभिशप्त स्थिति से बाहर निकलकर इसे पाना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए मौके मिल रहे हैं। लेकिन अब आपको बहुत जल्द इसके लिए फैसला करना होगा कि क्या आप इसे हासिल करना चाहते हैं, चूँकि समय अधिक नहीं मिलेगा। वैकेंसी अगर होपफुली 2 महीने के अंदर आ जाएगी और फिर उसके बाद 3-4 महीनों ऑल टुगेदर, हम कहें कि 4 महीने से 5 महीने के अंदर ये एग्ज़ाम पॉसिबली हो सकता है। तो फिर एक अच्छी तैयारी के लिए वैसी स्थिति में जब आपने पढ़ाई भी छोड़ दिया है, जब आप जॉब कर रहे हैं, तो पढ़ने का कहाँ मौका है। आपने कभी 4-5 साल पहले जॉब ज्वाइन किया था और वो जो पढ़ने का एक टेम्परामेंट था उसे लूज़ कर दिया तत्क्षण ही जब आपने ज्वाइन किया, कुछ सैलरीज आपको मिलने लगी, तो ये सब आप पहले ही छोड़ चुके हैं, हम समझ सकते हैं। क्योंकि आप पर जब काम का दबाव होता है तो पढ़ने का टाइम कहाँ मिलता है। तो आपने उस हैबिट को छोड़ दिया है। अब इस बार फिर से एक मोमबत्ती आप जला लीजिए, एक बार फिर से उसे इनलाइटन कीजिए, एक बार प्रकाश उसका भी खिले और दिखे कि आपके अंदर बहुत सारा ऐसा प्रकाश छिपा हुआ था। आपने केवल उसे एक माचिस से जलाया नहीं या उसे जलाने का प्रयास नहीं किया। ऐसी कितनी मोमबत्ती, कितने बल्ब आपके अंदर हैं, लेकिन न तो आपने स्विच ऑन किया और ना ही एक माचिस मारा कि हम उस लौ को जलाकर रोशन उसे कर सकें। परिस्थितियाँ आपको पुकार रही हैं, बड़ा मौका आपको मिलेगा। हम लोग 4 जून से इसके लिए स्टार्ट भी ले रहे हैं, बहुत इंक्लूसिव वे में। होपफुली अपने स्तर पर हम अपना बेस्ट प्रयास आपको देंगे, अच्छा प्रयास देंगे। इसके लिए एक फॉर्मेट तैयार हुआ है। ये 4 जून को जब आएगा एपिसोड, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम लोग चलेंगे। बहुत भारी भरकम तरीका नहीं होगा, कोई बड़ी बुक, बड़ी किताबें, बहुत बड़ा कोई नाम, दिस दैट, ये सब हम लोग नहीं करेंगे। उन्हीं बुक्स को हम लोग लेंगे जिससे हमारा एग्ज़ाम निकालने भर तक काम चल जाए और इतना हम पढ़ पा लें। क्योंकि जब हम वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो हम आपसे 10 घंटे स्टडी का उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके पास हार्डली तब जब आप प्राइवेट जॉब में हैं तो 3 घंटे आप निकाल पाएंगे, हम समझ सकते हैं। आप रात में हार्डली सारा समय निकालेंगे। आपको शाम में 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे, हार्डली 9 बजे तक किसी भी प्राइवेट जॉब में, या कहें 10 बजे तक, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो आपको 9-10 बजे तक रोका जाता होगा। यूजुअली 5 बजे 6 बजे तक छोड़ दिया जाता है। तो हम कहेंगे कि रात का समय आपको मिलेगा 2-3 घंटे, 3 घंटे आपको निकालना होगा और तब देखिए हम आपके साथ रहेंगे अपनी पूरी क्षमता के साथ और हम लोग लेकर इसे बढ़ेंगे। और हमें लगता है कि ये डिपेंड करेगा, सीटें तो सीमित होंगी, इतने सारे लोग होंगे, हो सकता है कुछ लोग नहीं आ पाएँ, तब आप कहेंगे कि हमने किताब ही गलत पढ़ा या हमें बताया ही गलत गया। नहीं, होता ये है कि इसमें से वही लोग आगे निकलेंगे या सफल होंगे जिनके अंदर रियली कोई न कोई आग जल रही होगी, कहीं ना कहीं इन्फ्लेम हो रहा होगा बॉडी कि अब बहुत हो गया, अब ये अंदर से बाहर निकलेगा। तो ये आपके अंदर होना चाहिए। और फिर सफलता आपको कौन रोकता है? आपको सफल होने से फिर कौन रोकता है?
जब आपके अंदर इतनी ज्वाला होगी आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि केवल एक सीट आपको चाहिए, तो सीटों को लेकर भी चिंतित नहीं होना है, आपको केवल एक सीट चाहिए। रेस्ट रहने दीजिए, कौन कितना लेता है, अगर 50 सीट भी होगा तो उसमें हम एक सीट निकाल लेंगे, ये हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। तो तैयार हो जाए। आप अगर 4 जून को जुड़ना चाहते हैं इस एपिसोड से, लगातार जुड़कर इसे निकालना चाहते हैं, तो हम लोग स्टेप वाइज बहुत इंक्लूसिव वे में इसे लेकर आगे बढ़ेंगे। आपको थोड़ा टाइम देना होगा और थोड़ा सा अपने अंदर का उत्साह बनाकर रखना होगा। कभी कभी एपिसोड्स आने में लेट भी हो जाता है, डिले भी हो जाता है। अब उसमें कुछ लोग कमेंट्स करने लगते हैं कि सर क्या हुआ, कहाँ चले गए, पढ़ाई बंद हो गई, तो दिस दैट, ये सब होता है। तो सारी परिस्थितियों के साथ हमें आगे बढ़ना, हमारा लक्ष्य जो है उसे अचीव करना है। और ये 4-5 महीनों की बात होगी जब आप इस एग्ज़ाम में अपेयर होंगे। साथ साथ मेंस की भी तैयारी हमें करनी होगी। एक सब्जेक्ट का भी चुनाव हम लोग करेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हम रखें, क्योंकि अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एक सब्जेक्ट भी रखना होता है। जनरल स्टडीज़ के पेपर के साथ एक ऑप्शनल पेपर, वैकल्पिक विषय आपको चुनना होता है, और ये आप कोई भी पेपर रख सकते हैं, ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं है। तो एक पेपर भी आपको पढ़ना होगा और धीरे धीरे उसमें कंसेप्ट बिल्ड करना होगा। अगर आप मेंस आप मान कर चले कि कम से कम 7 महीने, 6 महीने, 8 महीने तक लग सकता है मेंस के एग्ज़ाम में। पीटी का एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, मेंस अभी से लेकर अगर हम कहें तो कम से कम 8 महीने आपको मिलेंगे मेंस के लिए। तो हम लोग उसकी भी तैयारी करेंगे। और फिर इंटरव्यू तो पर्सनैलिटी टेस्ट है, उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना है, लेकिन उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि कितनी देर आपको गेट के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, कितनी देर के बाद आपको अंदर जाने दिया जाएगा, कहाँ पर जाके आप बैठेंगे, कहाँ पर आपका कैसे सर्टिफिकेट चेक होगा, फिर प्यून आपको कैसे इंटरव्यू बोर्ड तक ले जाएगा, इंटरव्यू बोर्ड में कितने लोग होंगे और कितने लोग ऐसे होंगे जो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं करेंगे, केवल आपको देख रहे होंगे, कितने मिनट इंटरव्यू चलेगा, कितनी देर के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, और तब प्यून आपको किस दिशा में लेकर जाएगा। अगर बीपीएससी की बात करें तो आप पश्चिमोत्तर दिशा में जाएंगे और कितने फ्लोर पर जाएंगे, वहाँ पर किस प्रकार का केबिन होगा, मेडिकल टीम कैसी होगी, क्या वो आपको जांचेगी, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। इंटरव्यू के बाद किस तरह से आपके साथ बर्ताव किया जाता है, बहुत टफ नहीं होता, सारी बातें होंगी। लेकिन सबसे पहले तो आप माइंड मेकअप करें कि आप जिस भी स्थिति से आप जुड़े हुए हैं और उससे तंग आ चुके हैं, तो उसके लिए निकलने का एक बड़ा रास्ता आपको आयोग दे रहा है, और एक तरह से कॉल दे रहा है, वेकअप कॉल जिसे हम कहें कि जग जाओ। अगर तुम अधिकारी बनना चाहते हो, तो आप एसडीएम बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, सीटीओ, आरडीओ, रजिस्ट्रार, या फिर जेल सुपरिटेंडेंट, या फिर कोऑपरेटिव्स के डिफरेंट बहुत सारे पोस्ट होते हैं, लगभग 15-17 अलग अलग पोस्ट होते हैं हर वैकेंसी में। तो कोई ना कोई आपको मिलना ही मिलना है अगर आप जमकर तैयारियां करेंगे 3, 4, 5 महीने, और फिर मेंस निकालेंगे। तो रेडी हो जाएं, वैकेंसी 4 जून को आ रहा है। और जितने भी लोगों के मन में कौतूहल है, टेस्ट सीरीज़ क्यों नहीं आ रहा है या कौन सा ऑप्शनल लें, ये सब हम लोग बात करेंगे, लेकिन 4 जून के बाद। तो रेडी हो रहे हैं, 4 जून को आएगा एक शानदार एपिसोड, और उसके बाद क्रमवार चलेगा ये। आपको केवल इससे जुड़े रहना है, और तब आप देखें कि किस प्रकार परिस्थितियाँ बदलती हैं। टेक केयर।